आपके भाव को नहीं समझ रहा है, तो फिर उसके साथ केवल एक ही रास्ता बचता है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ फिर, यानी कि आप द्वंद्व कर लो। छठे साठ्यम समाचरित, जैसे जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर दो। ठीक है, नहीं नहीं, तो आप जरूरी कोई थोड़ी है कि आपको हथियार से युद्ध करिए। आप आजकल का युद्ध हथियार से नहीं हो रहा है। आपको पता है आजकल के जितने भी युद्ध हो रहे हैं वह केवल विचारों से, मन से, टोंट से, कमेंट से हो रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भोपाल की घटना मैंने सुना, आप भी पढ़े होंगे दैनिक भास्कर में, कि एक अधिकारी थी, है ना, IAS स्तर की अधिकारी थी, वो 5 मंजिला अपने फ्लैट से कूद करके मर गई। और उसका कारण जब डिप्रेशन में यही थी कि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि तुमको नौकरी से हम निकाल देंगे। उसका अधिकारी जो था वो ये कह रहा था बार बार कि तुमको जो है मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, यही था ना। तो आजकल जो है किसी को मारना है तो मन के द्वारा मार रहे हैं लोग ना, विचारों के द्वारा मान रहे हैं। आप कोई हथियार से नहीं, सामने से कोई, पहले वो जमाना चला गया। ठीक है, कि आपको कोई बंदूक से मारे, कोई हथियार से मारे, ऐसा नहीं जमाना रह गया है। आजकल तो आपके घर में ही ऐसे लोग हैं कि ऐसा कमेंट कर देंगे कि आपको आज रात को कमेंट किए और सुबह आप उठ ही नहीं पाओगे। आप इतना गहराई में चले जाओगे कि यदि आपको ज्ञान रहेगा उस समय तो ही आप बच सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको केवल बंदूक से, तलवार से मारे। सबसे अधिक खतरा जो है विचारों से है, सबसे अधिक खतरा जो है कमेंट से है। ठीक है, जो तीखे बाण जो चल रहे हैं, जरूर हम तो चाहते हैं कि बने रहिए परंतु यह है कि आपको जब भी समस्या है, मेरा द्वार तो मैं कहता हूँ कभी भी खुला हुआ है, 24 घंटा खुला हुआ है। ज्ञान के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हो, 24 घंटा। यदि आपको उसका तो एक ही उपाय है कि देखिए, आप इतना शरीफ मत बनिए कि आपको जो है लोग काटने के लिए आ जाए। कहीं ना कहीं एक गुलाब फूल होता है ना, गुलाब फूल भी अपने तना में जो है कांटे बिखेर के रखता है कि मेरी इतनी महक है और इतनी सुंदरता है, तो वह भी कांटे लगा के रखता है। ठीक है, तो आप भी तो इतना सरलता रखिए। सरलता किन के लिए रखना चाहिए? जो सरल हृदय हो उसके लिए सरलता रखिए। जो व्यक्ति दोनों तरह का हो तो उसके लिए दोनों तरह का व्यवहार करिए। आप वहाँ पे कांटे भी दिखाइए और सरलता भी दिखाइए। ऐसा नहीं है, यदि संसार में जीना है तो कृष्ण की नीति के तहत जीना पड़ेगा आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह सही तरीके से व्यवहार, हम उसके साथ सही व्यवहार करते हैं, यदि वह मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो फिर तो, यदि वह गलत कर रहा है तो आप भी गलत करो। ठीक है, परंतु अपने तरफ से पहले मत करो। ठीक है ना, यही है इसका उपाय, यही है। और देखिए, हमें जीवन में यदि इस तरह की समस्या आती है तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमें गीता के अनुसार चलना है। हमें जो है अधूरी अहिंसा वाली बात नहीं सोच के चलना है। गीता हमें तो ये कहती है युद्ध करो। यदि आपके पास ज़्यादा समस्याएं आएँ, ज़्यादा आपको प्रताड़ित कर दिया जाए, ज़्यादा आपको परेशान कर दिया जाए, तो हथियार उठा लो आप। ठीक है, ये ऋषियों ने भी यही उपदेश दिया। भगवान राम को क्या कहा? भगवान राम ने 14 साल तक जो वनों में रहे, तो वनों में भगवान राम को ऋषियों ने क्या उपदेश दिया है? लड़ने के लिए उपदेश दिया। विश्वामित्र जी स्वयं जाकर के ताड़का से कहते हैं कि ये ताड़का है, इसको मारो, इसको बद्ध करो। ठीक है, वो खुद हथियार उठाने के लिए कहते हैं हमारे ऋषि जो है। यदि जो चोर